बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9B। तो प्यारे साथियों, प्रश्नावली 9B है ऊंचाई एवं दूरी। तो आइए हम लेते हैं पहले प्रश्न से। एक बात है प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं पहले नंबर सवाल से। क्या बहुविकल्पी प्रश्न है? निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कर अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेते हैं, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसको हम करते हैं सॉल्व। इस पे 4 विकल्प दिया है। विकल्प 4 दिया है, क्या क्या? 45 अंश, 30 अंश, 60 अंश, 50 अंश। यानी इन चारों में से कौन सा सही है? तो देखिए ध्यान से कि कहा है एक ऊर्ध्वाधर खंभा। एक ऊर्ध्वाधर क्या है? खंभा। चित्र बना दीजिए पहले। एक ऊर्ध्वाधर खंभा है, नामकरण कर दीजिए ए और बी। अब क्या है? खंभा, खंभे की परछाई। खंभे की परछाई बनेगा, इधर बना दीजिए, चाहे राइट ओर बनाइए चाहे लेफ्ट ओर बना दीजिए, दोनों में से किसी एक और बना सकते हैं। बना दिया हमने। यहाँ पे बिंदु मान लिया सी। यहाँ से एक कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, वह हमको पता नहीं है, मान लेंगे क्या बना है? थीटा बना है। यह सवाल हम 2 विधि से लगा सकते हैं। अब क्या है प्यारे साथियों, गौर से देखिएगा, कहा है प्रश्न में कि खंभे की ऊंचाई जो है वह खंभे की परछाई के बराबर है। यानी कहने का तात्पर्य हुआ यह रेखा इस रेखा के क्या बराबर है, यानी कि भुजा AC बराबर है भुजा AB के। तो हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती हैं तो उनकी संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। यह कोण और यह कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। अगर यहाँ पे थीटा बना है तो यहाँ पे थीटा भी बनेगा। एक प्रमेय है, एक प्रमेय है। एक देखिए, एक देसी जुगाड़ से मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्या है कि प्रमेय आप पढ़े हैं क्या? जब किसी त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती हैं तो उनकी संगत भुजा बराबर है तो उनकी संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। तो इसका संगत कोण यह हुआ, इसका संगत कोण यह हुआ। यहाँ पे यह थीटा है तो यहाँ पे थीटा होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे कितने अंश का कोण है? 90 अंश का प्यारे साथियों कोण है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। तो थीटा आप प्लस थीटा आप प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो थीटा थीटा cos थीटा 2 थीटा बराबर 180 अंश माइनस 90 अंश, तो हो गया 2 थीटा बराबर 180 में से 90 घटा दीजिए, 90 बचा। तो थीटा बराबर 90 डिग्री बटे 2 से इसको काटा तो कितना डिग्री आ गया प्यारे साथियों? 45 अंश। यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा प्यारे साथियों? 45 अंश इसका राइट आंसर हो। तो चला जाएगा विकल्प नंबर 1 सही है। यह हमारा देसी जुगाड़ से लगा दिए, जो प्रमेय से लगा दिए। लेकिन हाइट एंड डिस्टेंस कैसे करता सवाल को लगाने के लिए, आइए उसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। दूसरे विधि से देखिए, चित्र तो वही सेम रहेगा। कहा है क्या? खंभे की ऊंचाई के बराबर है कौन? परछाई। तो अगर यह यच्च होगा तो यह भी प्यारे साथियों यच्च होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। दोनों बराबर, यच्च इसको माना तो यच्च इसको मान दिया। लंब, आधार और थीटा, तो किसको लेंगे? tan थीटा बराबर यच बटे यच। यच से यच कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 बचा। हम जानते हैं tan थीटा बराबर कितना माना होगा? 1 दिया है। अब tan में चले जाइए। tan में देखिए cos डिग्री का मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है प्यारे साथियों। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा कितना? tan 45 अंश। तो tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर कितना? 45 अंश। यह रहा हमारा राइट आंसर प्रश्न नंबर 1 का। तो हमारा विकल्प नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 1 का। तो अब प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 1। अब हम अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं हम सेकंड नंबर सवाल को, यानी कि सवाल नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 है, किसी स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष बिंदु पर 3/4 है तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या दिया? पहला विकल्प 3 संबंधी 4, दूसरा 2 संबंधी 3, तीसरा 1 संबंधी 2 और चौथा 4 संबंधी 5 है। तो प्यारे साथियों, अब इसमें देखिए क्या दिया है, गौर दीजिएगा। टेंजेंट का मतलब होता है कि tan थीटा का मान दिया है प्यारे साथियों 3/4। किसका 3/4 दिया? एक हमारे पास क्या है? स्तंभ है।
एक स्तंभ के शिखर का यहाँ पे देखिए जो बना है यहाँ पे थीटा और टेंजेंट का 3/4 है, तो 3/4 मान लेंगे। मान लीजिए ए बी सी ऊंचाई h है और इनके बीच की दूरी x है, तो क्या होगा त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे टेन थीटा बराबर होगा प्यारे साथियों h/x और टेन थीटा का मान टेंजेंट का मान कितना दिया है 3/4 बराबर h/x। तो क्या पूछा है ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात, ऊंचाई h छाया की लंबाई x, तो 3 संबंधे 4 बराबर h संबंधे x हो गया। लग गया हमारा प्रश्न, आ गया आंसर, यानी कि विकल्प नंबर पहला राइट हो जाएगा इसका, यानी विकल्प नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेके चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 3 है 50 मीटर ऊंची एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी क्या होगा? हमको बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगा, क्या होगा ये देखते हैं। पहले हम चित्र बनाएंगे। एक हमारे पास मीनार है, एक मीनार बना दीजिए। एक मान लीजिए इधर एक बिंदु है, यह मीनार के पाद से इस बिंदु की दूरी यही क्या करना है ज्ञात करना है। आज चूंकि यहाँ पे इसका अवनमन कोण कितने डिग्री का पड़ना प्यारे साथियों, तो बन रहा है यहाँ पे अवनमन कोण है जो 35 डिग्री का, तो हम लिख देंगे 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई कितना है? तो मीनार की ऊंचाई प्यारे साथियों 50 मीटर है। तो नामकरण कर दीजिए A B C। अब इसको क्या करिए लगा सकते हैं, इस सवाल को बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चित्र बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब तक आप यह प्रश्न को पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं जब तक चित्र नहीं बन पाएगा। चित्र बन गया तो 50% सवाल हल हो गया ऊंचाई एवं दूरी का। देखिए BC एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है। मीनार के पार से उस बिंदु की दूरी, देखिए उस बिंदु की दूरी जहाँ पे वह 30 डिग्री का कोण रहा है, इनके बीच की दूरी को मानेंगे x मीटर है। कितना मीटर है प्यारे साथियों? x। तो प्यारे साथियों मान लीजिए क्या सॉल्व कर लेते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें माना वाना न लिखिए। चलिए इस पे मान लिए हैं। देखिए किसको लेंगे 10 30 अंश लेंगे, 30 अंश बराबर 50/x। अब देखिए 30 अंश का मान 1/करणी में 3 बराबर 50/x, 3 गुणा 1 गुणा x में, तो x करने x बराबर 50 करणी में 3 मीटर। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर रहेगा प्यारे साथियों, यानी कि क्या बिंदु की मीनार के पाद से दूरी 50 करणी में 3 मीटर होगा, तो विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है आंधी के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर 36 तल पर 40 अंश नहीं है 45 अंश के कोण बनता है। कितना प्यारे साथियों 45 अंश का कोण बनता है यदि वृक्ष का शिखर 36 तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई थी। वृक्ष की ऊंचाई क्या थी? तो प्यारे साथियों पहला विकल्प दिया है 10 मीटर, दूसरा का विकल्प दिया है 10 करणी में 2 मीटर, तीसरा का विकल्प दिया 10 करणी में 2 + 1 मीटर और चौथा का विकल्प दिया 10 × करणी में 2 - 1 मीटर। तो आइए अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो प्यारे साथियों सॉल्व करने से पहले इसका हम पहले चित्र बनाएंगे। तो चित्र बनाइए। क्या है? एक वृक्ष है, यहाँ पे हमारा एक वृक्ष है, नामकरण कर दीजिए A, यहाँ पे क्या है B। अब क्या हुआ यहीं से वृक्ष क्या हुआ टूट गया है। जब वृक्ष टूट जाता है प्यारे साथियों तो यहाँ पे लटक जाएगा इधर, तो यहाँ पे जब लटकेगा तो भूमि के साथ यहाँ पे इस बिंदु पे 45 डिग्री का कोण क्या होता है बनता है। यहाँ पे 45 अंश का कोण बना। तो अब प्यारे साथियों क्या है यदि वृक्ष का शिखर 36 तल पर जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता हो, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10 मीटर। तो अब हमको क्या करना है प्यारे साथियों कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात थी। वृक्ष की ऊंचाई क्या थी हमको ज्ञात करना है, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों मान लेंगे कि यहाँ पे x मीटर है, या क्या है x मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी h मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी h मीटर है।
चूंकि यह टूटा हुआ भाग है यहाँ पे आया तो ये भी बराबर होगा 100 मीटर होगा। ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। तो यहाँ से यानी टोटल वृक्ष की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h प्लस यक्स मीटर, h प्लस यक्स मीटर होगा टोटल ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे माना, थोड़ा सा भाषा लिख देते हैं, माना क्या ए बी एक वृक्ष है, ए बी एक वृक्ष है, ए बी एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई है हमारे पास कितना, एच प्लस यक्स मीटर, एच प्लस यक्स मीटर है, यक्स प्लस एच मीटर है। तथा बी डी है बराबर डी सी के बराबर यक्स मीटर, क्योंकि ये टूटा हुआ भाग न है हमारा डी सी, टूटा वाला भाग है, तो यह वाला भाग सी डी बराबर होगा बी डी के। यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाया और वृक्ष के पाद बिंदु से, वृक्ष के पाद यानी कि जड़ से जहाँ पे वृक्ष टूटा हुआ भाग जमीन पर 45 अंश का कोण बनाता है, उनके बीच की दूरी है 10 मीटर। तो प्यारे साथियों, इसमें हम दो संबंधों को लेंगे, यक्स और वाई, यक्स और एच का दोनों मान निकालना है। तो आइए अब निकालते हैं। तो एक बार ले लेते हैं प्यारे साथियों, tan 45 अंश बराबर, tan 45 अंश लेंगे तो एच बटे 10 लेते हैं। tan 45 अंश का मान 1 बराबर एच बटे 10, 10 करने 10, एच बराबर कितना, 10 मीटर आ गया। एच की वैल्यू कितना आ गया प्यारे साथियों, 10 मीटर आ गया। अब पुनः प्यारे साथियों देखेंगे किस वाले त्रिभुज में, उसी त्रिभुज में देखेंगे, लेकिन संबंध किसका लेंगे, यक्स का ले लेंगे और 10 का ले लेंगे, यक्स का ले लेंगे और किसका ले लेंगे, 10 का ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो cos 45 अंश बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो cos 45 अंश का मान प्यारे साथियों कितना होता है, यहाँ से देखते हैं। cos 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2 बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा, यक्स तिरिया गुणा करेंगे, यक्स गुणा 1 में, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 कड़ी में 2 मीटर आ गया। यक्स का भी मान आ गया और यक्स का भी मान आ गया। तो पूरे वृक्ष की ऊंचाई, क्या वृक्ष की ऊंचाई, तो लिखेंगे वृक्ष की ऊंचाई इज इक्वल टू क्या माने हो, एच प्लस यक्स माने हैं। तो बराबर क्या हो जाए, एच का मान कितना आया है 10, अब प्लस 10 कड़ी में 2, 10 कड़ी में कितना है 2 है, तो लिख क्या सकते हैं, 10 को कॉमन ले लीजिए, 1 घन कड़ी में 2 हो गया, या इसको लिख सकते हैं 10 इंटू कड़ी में 2 प्लस 1 मीटर, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हमारा विकल्प चला जाएगा 3, यानी विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, राइट आंसर। यह रहा सवाल नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 है, एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर बिंदु ए है, यदि कोण PAB 60 डिग्री हो तो झंडे की ऊंचाई है। झंडे की ऊंचाई क्या है, पहला विकल्प 50 कड़ी में 3 मीटर, दूसरा का विकल्प 25 मीटर और तीसरा विकल्प 60 मीटर, चौथा विकल्प 50 कड़ी में 2 मीटर। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम चित्र बनाइए। चित्र क्या कहा है, एक झंडे के लट्ठे के पाद से एक झंडा बना दीजिए। झंडा हमने बनाया, लट्ठा का पाद है, पाद यही है। अब देखिए क्या कहा, 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है। 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु क्या है, ए है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 मीटर। एक बिंदु क्या है, ए है, ए बना दिया हमने। अब देखिए अब क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा, यदि कोण PAB यहाँ से इसको मिला देंगे, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। P इसको मान लीजिए, A इसको मान लीजिए, B इसको मान लीजिए। तो झंडे की ऊंचाई है, झंडे की ऊंचाई क्या है, तो प्यारे साथियों मान लीजिए कि झंडे की ऊंचाई h मीटर है। माना झंडे की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। सॉल्व कर देते हैं। माना क्या BP एक झंडा है, एक झंडा है जो h मीटर
ऊंचा है, h मीटर ऊंचा है, तब समकोण त्रिभुज किस में, ए पी बी में, संबंध किसका लेंगे, टेन का लेंगे। टेन 60 अंश बराबर h बटे 50। टेन 60 अंश का मान एक कितना होता है, टेन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3 बराबर h बटे 50। 50 इधर भाग दे रहा है, इधर आएगा तो कहा जाएगा गुणा, यानी कि 50 गुणे करड़ी में 3 बराबर h, या लिख सकते हैं h बराबर 50 करड़ी में 3 मीटर। यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं कि क्या 50 करड़ी में 3 मीटर यानी विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 है, समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अवनमन कोण 30 अंश का है। 4 मिनट बाद उसका अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, तो उसे किनारे तक पहुंचने में कुल लगा समय होगा। पहला है 3 मिनट, 2 मिनट, 12 मिनट और 8 मिनट। तो प्यारे साथियों, आइए अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम हम चित्र बनाएंगे। समुद्र के किनारे पे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर, समुद्र के किनारे यह पहाड़ी है, यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक पहाड़ी है, समुद्र है, क्या यहाँ पे हमने एक बना लिया, क्या समुद्र बना लिया। अब देखिए इसमें नाव है, क्या है, इस बिंदु पे मान लीजिए ए है, ए पे क्या है, एक नाव है, यहाँ पे नाव है। अब देखिए यहाँ से कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, देख रहा है, तो अवनमन कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो अवनमन कोण प्यारे साथियों बन रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यहाँ पे अवनमन कोण जब बना देंगे हम कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। यहाँ पे बन गया 30 डिग्री, तो एकांतर कोण के हिसाब से 30 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कुछ सेकंड चला है, क्या है, कुछ सेकंड नहीं, 4 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद उसका अवनमन कोण कितने अंश का हो जाता है, तो प्यारे साथियों उसका अवनमन कोण हो जाता है 60 डिग्री का। अवनमन कोण का 60 डिग्री था, यहाँ पे हो जाएगा एकांतर कोण के हिसाब से 60। तो ए बी सी डी, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, बिंदु ई हो गया। ध्यान दीजिएगा प्रश्न कुछ नहीं है, नाव पहले यहाँ था, अब आ गया बिंदु बी पर नाव, बिंदु बी पर नाव। तो ए से बी दूरी तय करने में लगा समय 4 मिनट है, तो बी से सी तक की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मान लेंगे, माना यह जो पहाड़ी है उसकी ऊंचाई कितना है, h मीटर है, कितना प्यारे साथियों, h मीटर मान लेंगे। अब मान लेंगे, माना बी से सी तक की दूरी है x और ए से बी तक की दूरी कितना है y, तो इन दोनों के बीच की दूरी x प्लस y हो जाएगा, x प्लस क्या होगा, y होगा। तो अब प्यारे साथियों, अब इसको हम क्या करते सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 60 अंश का कोण बना, तो हम रैखिक युग्म अभिवृत्ति से जानते हैं कि एक रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है, तो यह कितने अंश का हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा। क्यों 120 होगा, 120 60 तब 180 अंश होगा। अब आइए इस कोण की बात करेंगे, इतना कोण की बात करेंगे, यहाँ पे कोण कितने अंश का बना, तो देखिए 120 30 150, तो कितने का अंश, 30 अंश का होगा। क्यों 30 अंश का होगा, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का 180 अंश होता है, इसलिए यह 30, यह 120, यह 30। हम जानते हैं एक क्या है, प्रमेय है कि जब एक त्रिभुज में 2 कोण है बराबर होती हैं, तो उनकी सम्मुख भुजा आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए जो हमारा AB है वह बराबर होगा किसके, BD के। यह भुजा देखिए, यह भुजा आपस में क्या होगा, बराबर होगा प्रमेय के अनुसार। तो प्यारे साथियों बन गया, सॉल्व हो गया। अब हम इसको केवल सॉल्व कर लेंगे, तो लिखेंगे इसको सॉल्यूशन में, समकोण त्रिभुज लिख दीजिए सॉल्यूशन। समकोण त्रिभुज बहुविकल्पी प्रश्न है, थोड़ा जल्दी लगाएंगे। समकोण त्रिभुज किसमें, BCD में, BCD में क्या होगा, किसको लेंगे, 10 60 अंश बराबर h बटे x। 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर h बटे x, तो करड़ी में 3 गुणे x बराबर h हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 2। पुनः लिखेंगे, पुनः समकोण
समकोण त्रिभुज पूरे में देख लीजिए ACD में, ACD में पुनः लेंगे कितना 10 30 अंश, ध्यान दीजिएगा कितना ले लेंगे 10 30 अंश बराबर h बटे x प्लस कितना y, तो कितना 10 30 अंश का मान 10 30 अंश का मान 1 बटे करणी में 3 बराबर कितना जाएगा h बटे x प्लस y, तिर्यक गुणा x प्लस y बराबर करणी में 3 इंटू h, यहाँ पे बन गया समीकरण नंबर 2। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए, हो जाएगा x प्लस वाई बराबर करणी में 3 गुणे x, करणी में 3 गुणे x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से देख लेते हैं x प्लस वाई बराबर 3x, y बराबर तो 3x माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा 2x, तो y बटे 2 बराबर x, या कह सकते हैं कि क्या होगा y बराबर हो जाए x बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे x बराबर y बटे 2। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं अगर y दूरी है ना, यह x दूरी है, तो जो x दूरी है y की कितनी है आधी है, क्योंकि y बटे 2 आया है। तो बताइए अगर यह होगा 5 मीटर का तो यह कितने का होगा 10 मीटर का, अगर यह 8 मीटर का होगा तो यह 4 मीटर का होगा, अगर यह 6 मीटर का होगा तो यह 3 मीटर का होगा। तो आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में उसको लगा है कितना 4 मिनट। अब इसी की आधी दूरी तय करने में कितना मिनट लगेगी 2 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, पक्का लगेगा। तब लिखेंगे चूँकि y दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना 4 मिनट लगा है। तब x दूरी तय करने में लगा समय बराबर क्या 4/2 मिनट, या हम कह सकते हैं 2 मिनट, यही क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो आई होप प्यारे दोस्तों कि आप लोग समझे होंगे। तो विकल्प नंबर क्या दूसरा राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। तो आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी को ज्ञात करना है। तो आइए पहले हम चित्र को बनाते हैं। कहा प्यारे साथियों मान लीजिए सपोर्टर कीजिए यह क्या है एक सड़क है, यहाँ पे बिंदु A और यह क्या है बिंदु B, एक क्या है सड़क है। अब इस सड़क के दोनों ओर समान लंबाई के 2 खंभे हैं। देखिए यहाँ पे एक खंभा है बना दिया हमने, यहाँ पे एक खंभा बन गया, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक खंभा और बन गया, ध्यान दीजिएगा यहाँ खंभा बना दिए। अब ध्यान दीजिए A B इसको C मान दीजिए, इसको हम D मान दीजिए। अब बीच में कहीं यानी सड़क के बीच में कहीं पता नहीं एग्जैक्ट दूरी, या हमको दूरी पता है टोटल दूरी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर, तो बना दिए 80 मीटर। लेकिन एग्जैक्ट दूरी नहीं पता है कि बीच में कहाँ पे मिला है। लेकिन इस खंभे का उन्नयन कोण कितना है, कितना दिया है, इस एक खंभे का उन्नयन कोण 30 अंश है और एक खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो इधर हम 30 मान लेते हैं और इसको जब मानते हैं प्यारे साथियों तो इसको क्या मान देते हैं 60 डिग्री मान देते हैं। अब ध्यान दीजिए
यह रहा हमारा क्या चित्र है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, मान लेंगे, माना खंभों की ऊंचाई कितना है, h मीटर है। तो जब h मीटर यह होगा तो h मीटर यह भी होगा, यह तो श्योर है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बिंदु क्या है, यहाँ पे बिंदु ई है मान लेते हैं, जहाँ पे बीच में, जहाँ पे बीच सड़क पे जहाँ पे बिंदु मिले हैं, जहाँ पे 30 अंश का कोण दिखाया, 60 अंश का कोण दिखाया, वहाँ पे मिले हैं, उस बिंदु का नाम ई है। अगर ए ई x मीटर होगा, अगर ए ई x मीटर है तो आप जानते होंगे बी ई होगा 80 माइनस x मीटर, या 80 माइनस x मीटर होगा। अब चलिए, यह रहा कंप्लीट हमारा क्या चित्र हो गया। अब आइए इसमें थोड़ा सा हम लिख देते हैं और तब पश्चात हम सवाल को सॉल्व करते हैं। मान लेंगे, माना खंभों की ऊंचाई क्या है, AD और BC बराबर h मीटर। दोनों खंभे सड़क के दोनों ओर लगे हुए हैं तथा सड़क की चौड़ाई AB बराबर 80 मीटर, सड़क की चौड़ाई AB बराबर 80 मीटर है। अब मान लिए हैं, माना AE बराबर x मीटर तथा BE बराबर कितना आ जाएगा, 80 माइनस x मीटर। तो अब चलिए प्यारे साथियों, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बने हैं, देख लीजिए। पहले आइए देखते हैं हम किसमें, EAD में लिखेंगे, EAD में। तो EAD में क्या होगा, किसको लेंगे, 10 60 अंश को लेंगे। 10 60 अंश बराबर कितना, h बटे x। 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर h बटे x, गुणा कर लीजिए, करड़ी में 3 गुणे x बराबर h, यह रहा समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से प्यारे साथियों अब उस त्रिभुज में हम देखेंगे, लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज किस में देखेंगे, EBC में। क्या होगा, इसमें भी लेंगे 10 30 अंश बराबर h बटे 80 माइनस x हो गया। 10 60 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे 80 माइनस x। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका इसमें गुणा, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 80 माइनस x बराबर करड़ी में 3 इंटू h, यहाँ पे हो गया समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों लिखेंगे क्या, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दीजिए। तो कितना है, 80 माइनस, ध्यान दीजिएगा, 80 माइनस x बराबर करड़ी में 3 इंटू h का मान कितना है, करड़ी में 3 गुणे x लिखेंगे, यानी h के जगह करड़ी में 3 इंटू h लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 80 माइनस x बराबर 3x होगा, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो 3 हो गया, x है इसके साथ तो x लगा देंगे। 80 बराबर 3x माइनस है, इधर जाएगा तो क्या है, प्लस x हुआ। 80 बराबर 3 और 1, 3x और 1x, कोई x 4x, x बराबर 80 बटे 4, 40 कितना है, 20 चौको 80, 20 चौको 80, तो x बराबर कितना आ गया, 20 मीटर। तो प्यारे साथियों आ गया x बराबर 20 मीटर, x का मान आ गया। अब यह x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, किसी भी समीकरण में रख देंगे तो h का मान आ जाएगा। लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 यहाँ पे है तो हो जाएगा कि करड़ी में 3 गुणे 20 बराबर h, तो हो क्या जाएगा, h बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर प्राप्त हो गया। दोनों आंसर आ गया प्यारे साथियों, दोनों आंसर आ गया। एक आंसर यह रहा हमारा और एक आंसर यह रहा, लेकिन एक आंसर और आएगा। तो क्या लिखेंगे, अतः खंभों की ऊंचाई कितना हो जाएगा, खंभों की ऊंचाई हो जाएगा
खंभों की ऊंचाई कितना 20 करोड़ी में 3 मीटर तथा अब ध्यान दीजिए, खंभों की ऊंचाई 20 करोड़ी में 3 मीटर आ गया, लेकिन यहाँ तक की दूरी 20 है, तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, यानी ए से ई तक की दूरी 20 है, सॉरी 20 नहीं 40 है, कितना आया है, नहीं 20 आया, कितना आया 20 मीटर आया, थोड़ा गलत बोल दिए हैं, थोड़ा मैनेज कीजिए। x बराबर 20 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 मीटर आ गया, तो इतना दूरी कितना होगा 60 मीटर होगा कि नहीं होगा, होगा। अतः लिख देंगे तथा कितना मीटर होगा, बिंदु से खंभों के बिंदु की दूरी कितना है, खंभों से बिंदु की दूरी, अतः तथा खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी क्रमशः 20 मीटर तथा 60 मीटर, 20 मीटर तथा 60 मीटर है। खंभों से बिंदु की दूरी कितनी है प्यारे साथियों, 20 मीटर तथा 60 मीटर है। तो प्यारे साथियों यह रहा प्रश्न नंबर 7 का सॉल्यूशन। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर उर्ध्वरित खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति में क्या करना प्यारे साथियों, देखना है। देखिए आकृति में ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है, तो मान लेंगे प्यारे साथियों कि टावर की ऊंचाई h मीटर है। कितना मीटर है, h मीटर है। अब देखिए, और नहर की चौड़ाई यही है BC नहर की चौड़ाई कितना है, x मीटर है, मान लिया हमने। अब देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की पूरा दूरी कितना हो जाएगा, तो प्यारे साथियों 20 मीटर यह, x मीटर यह, तो हो जाएगा 20 प्लस x मीटर हो गया। अब आइए, अब इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या होगा, भाषा थोड़ा सा लिख दीजिए। माना AB एक टीवी टावर है। जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा नहर BC की चौड़ाई x मीटर है। बस इतना मान लेंगे। दो समकोण त्रिभुज बना, तो लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज किसमें, देखिए इसमें एक बार देख लीजिए, एक बार पूरे में देख लीजिए। तो CBABC में कह दीजिए, त्रिभुज ABC में किसका संबंध लेंगे, 10 का लेंगे। लिखेंगे 10 60 अंश बराबर h बटे x हुआ। 10 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर h बटे x, तो करड़ी में 3 गुणे x बराबर h, यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। समझिए, x को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर भाग दे रहा, इधर आगे कहा जाएगा गुणा। अब पुनः लिखेंगे प्यारे साथियों, पुनः समकोण त्रिभुज किस में देखिएगा, ABD में क्या हो जाएगा, पुनः 10 30 को लेंगे। लिखेंगे 10 30 अंश बराबर h बटे 20 प्लस x होगा। अब 10 30 अंश का मान 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे 20 प्लस x होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस गुणा 20 प्लस x का गुणा 1 में, और h का करड़ी 3 का गुणा इसमें कर देंगे, तो हो जाएगा 20 प्लस x।
20 प्लस एक्स का गुणा 1 में करेंगे तो 20 प्लस एक्स हो जाएगा। और एच का गुणा गणित में 3 में करेंगे तो बराबर कड़ी में 3 गुणे एच हो जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 लिखेंगे। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए तो 20 प्लस एक्स बराबर करड़ी में 3 और गुणे एच का मान समीकरण 1 से उठा के रख दीजिए। करड़ी में 3 गुणे एक्स तो क्या हो जाएगा 20 प्लस एक्स बराबर 3 एक्स। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 हुआ 3 एक्स हो गया। 20 बराबर 3 एक्स माइनस एक्स तो 20 बराबर 2 एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा 20/2 2 दहा में 20 2 दहा में 20 यानी कि एक्स बराबर प्यारे साथियों हो गया कितना 10। यह 10 क्या है मीटर, यहाँ पर लिख देंगे मीटर। नहर की चौड़ाई तो निकल गया। अब हमको क्या निकालना है मीनार की ऊंचाई। तो लिखेंगे एक्स बराबर 10 मान एक्स बराबर 10 एक्स का मान कितना है 10 तो एक्स बराबर 10 मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 क्या है करणी में 3 गुणे एक्स बराबर एच तो एच बराबर करणी में 3 गुणे 10 यानी कि 10 करणी में 3 मीटर होगा। यार साथियों आंसर दोनों निकल गया। अतः हम कह सकते हैं क्या मीनार की ऊंचाई टावर की ऊंचाई थोड़ा गलत बोलिए। अतः टावर की ऊंचाई बराबर 10 करणी में 3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर है। यह रहा प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन। फुल सॉल्यूशन है प्यारे साथियों। आई होप आप लोग समझे होंगे। इसको क्या कीजिए वीडियो को रोक के नोट्स जरूर बनाइए। अब आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। देखिए 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर भूमि से यहाँ देखिए भूमि है ये भी हमारा धरातल है। भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर 36 रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का अनुमान कोण 60 के अनुसार। सपोर्ट कीजिए जब गुब्बारा यहाँ पे था एफ स्थिति पे था तो उन्नयन कोण कितने डिग्री का था प्यारे साथियों 60 डिग्री का था। जो यहाँ पर कितना डिग्री था 60 डिग्री का था। लेकिन क्या हुआ कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो गया। कुछ समय बाद गुब्बारा चला गया ई पे तो उन्नयन कोण कितने अंश का हो गया 30 अंश का हो जाता है। और देखिए आकृति में क्या इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है। अब जाइए अब इसको लगाते थोड़ा मान लेते चित्र जो किताब में दिया है बनाया है नामकरण हम कर लिए ऑलरेडी। 1.2 मीटर लंबी है लड़की। ध्यान दीजिए मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x मीटर है। x मीटर मान लिया हमने और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है y मीटर। तो प्यारे साथियों आप बताइए जो बी एच है सी जी के बराबर होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा। यह एच मीटर वाई मीटर है तो ये भी वाई मीटर ही होगा। अब देखिए यह भी हमारा एक्स मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी एक्स मीटर होगा। बताइए यही ना दूरी गुब्बारा यहाँ था यहाँ से कहाँ एफ बिंदु से ई बिंदु तक पहुँचने में कितना दूरी तय किया तो यही दूरिया हुआ सीधी दूरी होगा कि नहीं होगा बिल्कुल होगा। तो अब प्यारे साथियों ध्यान दीजिए लड़की इतना लंबी है अब पूरे गुब्बारा की ऊंचाई 88.2 मीटर है तो बताइए केवल यहाँ से ई से सी तक की दूरी क्या होगा। ई से सी यानी सी से ई तक की दूरी क्या होगा तो 88.2 में से 1.2 को हम घटा देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 87 मीटर होगा। क्या होगा प्यारे साथियों 87 मीटर होगा। कहाँ से सी से ई तक की दूरी। तो थोड़ा वह भाषा हम क्या करेंगे लिख देंगे माना 36 रेखा AB पर एक लंबी लड़की जिसकी ऊंचाई AD बराबर 1.2 मीटर है तथा क्या माना क्या होगा प्यारे साथियों AH
ए एच जो होगा, ए एच होगा वह डी जी के बराबर होगा। लिखेंगे डी जी बराबर यक्स मीटर, यक्स मीटर हो गया। और क्या प्यारे साथियों, यहाँ पर लिखेंगे बी एच बराबर होगा जी सी के बराबर कितना होगा, वाई मीटर होगा। यही हमारा है गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे के द्वारा तय की गई दूरी है। अब देखिए लिखेंगे कि सी बराबर कितना हो जाएगा, तो ई बी माइनस हम क्या करेंगे, एडी को घटाएंगे, या एडी को घटाइए या बीसी को घटाइए, क्योंकि एडी बराबर है बीसी के, तो हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 यानी कि 87 मीटर। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी लिख दीजिए, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या है, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है सी जी बराबर कितना है, वाई मीटर है। तब प्यारे साथियों हम चलेंगे और देखेंगे समकोण त्रिभुज किस में देखेंगे, देख लीजिए डी जी एफ में क्या लेंगे, 10 60 अंश बराबर होगा। देखिए यह भी जी एफ सी ई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यह गुब्बारे की स्थिति है, तो यानी हो जाएगा 87/x बराबर। अब देखिए 3 60 अंश का मान करणी में 3, 87/x, तो करणी में 3 गुणे यक्स बराबर 87 हुआ, तो यक्स बराबर 87 करणी में कितना 3, तो करणी 3 से ऊपर गुणा, तो करणी 3 से नीचे गुणा, तो हो जाएगा 87 करणी में 3 बटे 3 हो गया, 3 दूनी 6 3 9 27 यानी कि 29 करणी में 3 क्या हुआ, यह मीटर आ गया। यक्स का मान कितना आ गया, 29 करणी में 3 मीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो पुनः प्यारे साथियों क्या करेंगे, हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, लिख लीजिए समकोण त्रिभुज। क्या हमको तो y का मान निकालना है, तो समकोण त्रिभुज किसमें, डी सी ई में पुनः लेंगे 10 30 अंश बराबर कितना है, 87/x प्लस y। इसका मान 1/करणी में 3 बराबर 87/x प्लस y। फिर यह कर लीजिए गुणा, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, हो जाएगा x प्लस। तो अब चलेंगे हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 10 पे। देखिए प्रश्न नंबर 10 क्या है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया, तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। तो अब चलिए इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम चित्र बनाएंगे, प्रश्न को पढ़ेंगे और चित्र का निर्माण करेंगे। जब तक चित्र नहीं बनेगा सवाल नहीं लग पाएगा। तो आइए पहले हम चित्र का निर्माण करते हैं। तो प्यारे साथियों अब करते हैं इसका सॉल्व, इसको देखते हैं सॉल्यूशन। क्या कहा, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा एक राजमार्ग है जो सीधा एक मीनार के, यहाँ पे देखिए यह मीनार के पास तक क्या है, गया है। अब क्या है, देखिए मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पे देखता है। मीनार पे एक आदमी है, यहाँ पे आदमी है, तो यहाँ पे सपोर्ट ऐड कीजिए, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे एक हमारा कार है, यहाँ पे क्या है, एक कार है प्यारे साथियों। इस कार को देख रहा है, तो अनुमान कोण कितने का बन रहा है, तो अनुमान कोण आ रहा है कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का अनुमान कोण है, तो यहाँ से हम एक आधार मान लेते हैं इसका, तो अनुमान कोण इसका बन गया कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो यह 30 डिग्री एकांतर कोण के हिसाब से आ जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री बन गया। तो अब आगे क्या है, तो कह रहा कि कार है जो 6 सेकंड चला,
या कार 6 सेकंड जब चलेगा तो सपोज कर लीजिए यहाँ दूरी आ गया, यहाँ पे आ गया, तो जब यहाँ पे आ गया तब इसका अवनमन कोण है प्यारे साथियों बना है कितने डिग्री का, 60 डिग्री का बन जाता है। तब अवनमन कोण कितने डिग्री का हो जाता है, 60 अंश का हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य यह कोण कितने डिग्री का बना, पूरा टोटल 60 डिग्री का बना। तो इसके एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। कार अब हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे कार आ गया। सपोर्ट कर लीजिए यह क्या है, कार है, कार हमारे यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ से यानी इस स्थान से यहाँ तक जाने में कार को कितना समय लगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने में कार को मात्र 6 सेकंड लगा है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में कार को कितना सेकंड लगेगा, यानी कितना समय लगेगा, यही तो ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों नामकरण कर देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे इसको कर दिए A B C, यहाँ पे मान लेते हैं D, नामकरण कर लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं बिंदु को। देखिए C से D तक दूरी तय करने में 6 सेकंड लगा है, तो A से C तक की दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा, यही तो ज्ञात करना है। तो अब चलिए मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई जो है कितना है, h है। मीनार की ऊंचाई कितना है, h है। अब क्या करेंगे, देखिए मीनार की ऊंचाई h हो गया। अब मानेंगे A से C, यानी A से C दूरी कार के द्वारा AC दूरी तय करने में, AC दूरी कितना है, कार देखिए AC दूरी तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो इसके बीच की दूरी मान लेंगे कितना है, x है, और इनके बीच की दूरी कितना है, y। y दूरी तय करने में 6 सेकंड लग रहा है, तो x से दूरी तय करने में कितना सेकंड लगेगा, यही क्या x सेकंड नहीं सॉरी x से दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो पूरा दूरी कितना, x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा, टोटल हमने मान लिया। अब चलिए थोड़ा सा लिख देते हैं भाषा, क्या हो जाएगा, माना AB एक मीनार है, AB एक मीनार है, AB एक मीनार है जो h मीटर ऊंचा है, h मीटर ऊंचा है। अब देखिए तथा AD एक राजमार्ग है, AD एक क्या है, राजमार्ग है, जिनके बीच की दूरी क्या है, x प्लस y है। जिनके बीच की दूरी कितना है, x प्लस y है। मात्र इतना लिख सकते हैं। देखिए कार के द्वारा DC दूरी यानी कि x, यानी कार DC दूरी तय करने में लगा समय बराबर कितना है, 6 सेकंड है। यानी DC जो दूरी है, y जिसको माने हैं, वह दूरी तय करने में कितना सेकंड लगा रहा है, 6 सेकंड लग रहा। तो आइए अब इसको क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में देखेंगे। यानी लिखेंगे समकोण त्रिभुज क्या आ जाएगा, CAB में किसको लेंगे, tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h बटे x। tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर h बटे x। तो करड़ी में 3 इंटू x बराबर h हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। पुनः प्यारे साथियों लिखेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज किस में देखेंगे, DAB में क्या लेंगे, tan 30 अंश बराबर h बटे x प्लस y। tan 30 अंश का मान, तो tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर क्या, h बटे x प्लस y हो गया। अब त्रिज्या किसका गुणा करेंगे, x प्लस y बराबर करड़ी में 3 इंटू h। यह समीकरण नंबर क्या बना,
2 बना। लिखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए क्या होगा, यानी x के जगह करणी में 3 गुणे x लिख सकते हैं, यानी लिखेंगे x प्लस वाई बराबर करणी में 3 गुणे कितना x प्लस वाई बराबर करणी में 3 का गुणा करणी में 3 होगा तो 3x होगा। x को उधर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर 3x माइनस होगा। अब हम क्या करेंगे, घटा देते हैं तो हो जाएगा y बराबर 2x तो x बराबर y बटे 2, या इसको लिख सकते हैं कि x बराबर y बटे 2। अब देखिए यहीं तक सवाल हमको लगाना था, ध्यान दीजिएगा, यही थोड़ा समझना है आपको। अगर समझ जाते हैं तो सवाल को लगा सकते हैं। समझने का बाद क्या आंसर क्या होगा इसका, देखिए इसका मतलब जो x दूरी है वह y का कितना है, आधा। कहने का मतलब x दूरी है y का कितना है, आधा। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह 2 मीटर का होगा तो यह कितने मीटर का होगा, 4 मीटर का होगा। प्रश्न के हिसाब से समझिए जो आया आंसर। यह अगर 8 मीटर का होगा तो यह कितने मीटर का होगा, 16 मीटर का होगा। 16 मीटर का होगा। तो आप बताइए कितना दूरी तैरने में 6 सेकंड लगा है, तो इतना दूरी चलने में कितना सेकंड लगा, क्योंकि यह दूरी यानी कि यह दूरी इस दूरी के कितनी है, यह दूरी कितना है, आधा है। किसका, y का आधा है। तो समझिए तो आधा लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। तो अतः लिखेंगे अतः लिखेंगे y बराबर 6 सेकंड मान क्या करने पे, रखने पर रख दीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 बराबर 3 सेकंड। यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं C से बिंदु A तक कार को पहुंचने में लगा समय 3 सेकंड लगेगा। यानी CA दूरी तय करने में कार के द्वारा, अब कह रहा कि देखिए ध्यान से, बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, तो हम लिखेंगे बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय बराबर 3 सेकंड। क्या होगा, 3 सेकंड होगा, राइट आंसर। तो प्यारे साथियों यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। अगर प्यारे साथियों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा यही पे वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।